लेसन का 7वां प्रश्न अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग 6 प्रश्नों को एक्सप्लेन किए थे। इस प्रश्न में हम लोग 7वां प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे दिया है यदि 4 tan थीटा बराबर 3, फिर लिखा है तब हमें सिद्ध करने के लिए दिया है। सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा और टोटल के अपान में दिया है 8 sin थीटा और प्लस 5 cos थीटा और पूरा के बराबर में दिया 6/11। मतलब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि पहले नंबर इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे कि प्रश्न क्या कहा है। चल रहा है जी। तो पहले सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि पहले इसका प्रोसेस क्या है पकड़ने का, कि हम लोग कब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे कि जब यहाँ tan के अलावा कोई भी चीज यहाँ पे दे देगा अलग टर्म। साइन के बाद कोई भी, अगर मान लीजिए यहाँ tan है तो tan के बाद 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, पांचों में से कोई अलग अलग दे देगा तो हम पहले इसी को पकड़ लेंगे, इतने को पकड़ेंगे और हल करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे 4 tan थीटा बराबर 3। अब हमें क्या करना है, ये अनुपात में नहीं है तो पता है ना कि ये गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो tan थीटा बराबर 3/4। अब इससे हमें पता चल गया कि ये अनुपात में हो गया, 3/4 हो गया। 4 इधर था तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 3/4 लिखेंगे। और हमें क्या करना है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से हमें तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना है। हम सबको अलग अलग नहीं ज्ञात करेंगे, पहले हम कोशिश करते हैं कि 1 से तीनों का निकल जाए। तो इसमें 2 भुजा का मान दिया है। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का जो अनुपात होता है वो हमारा होता है लंब बटा आधार। तो अब हम लोग इसमें भरते कैसे हैं, देखो यहाँ से A से लेकर C तक जो हमारा भुजा है उसको हम लोग कर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कर्ण पढ़ते हैं। फिर B से C के बीच की जो भुजा है उसको हम लोग पढ़ते हैं आधार। फिर यहाँ से A से लेकर B तक जो दिखाई दे रहा है हमारा उसको लंब पढ़ते हैं। तो इसमें लंब का मान दिया है, लंब मीन्स 3 और आधार मीन्स 4। और हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हमने मान लिया कि ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज होता है? पहले हम लोग लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी से हम मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का मान नहीं दिया तो कर्ण के जगह पे कर्ण का ही स्क्वायर रहने देंगे। और यहाँ लंब दिया है तो लंब मीन्स 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार मीन्स 4 का स्क्वायर। तो इसका ज्ञात करेंगे मान। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे है रहेगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तब कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का ये स्क्वायर है 16 9 25 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 16 9 25 स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण का टोटल मान आएगा। तो ये हो जाएगा 25 रूट में। अब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये वर्गमूल है 5 का, रूट हटाते हैं तो उसका वर्गमूल लिखते हैं। तब 25 का वर्गमूल 5 है। अब हम लोग 2 मान इसमें से निकाल लेंगे, एक साइन का और एक कास का। बस इसमें साइन कास दिया, यहाँ साइन यहाँ कास, यहाँ साइन यहाँ कास। तब पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। कर्ण का मान कितना आ गया? 5। तो हम लोग
साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। तो पहले लंब लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। फिर काश का अनुपात देखेंगे तो काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 4 और कर्ण क्या है 5। अब यही मान हम लोग क्रमशः इस प्रश्न को लिखकर और LHS साइड में हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 गुणा, इसको टोटल कैसे लिखते हैं, 4 गुणा साइन थीटा पहले लिख लेंगे, फिर प्लस 3 गुणा कॉस थीटा लिख लेंगे, और फिर टोटल के अपान में 8 गुणा साइन थीटा लिख लेंगे और प्लस 5 गुणे कॉस थीटा लिख लेंगे। और इसको हल करने के बाद 6/11 आएगा। तो अब हम लोग मान इसमें पुट करेंगे। तो साइन की जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, साइन के जगह पे हम लोग 3/5 यहाँ लिख लेंगे, 3/5 प्लस 3 गुणा काश के जगह पे क्या भरना है, काश का मान आया 4/5, तो यहाँ हम 4/5 भर लेंगे। टोटल के अपान में 8 गुणा साइन का मान क्या दिया है 3/5 प्लस 5 गुणा काश थीटा का मान कितना दिया है 4/5। ये 5 से 5 गया। अब हमें क्या करना है, ये कटेगा नहीं तो पहले गुणा वाला करेंगे। तो 4 3 12 और बटा 5 प्लस 3 चौको 12 और बटा कितना हो गया 5। और टोटल के अपान में करेंगे तो इससे ये कटेगा नहीं तो 8 3 के 24/5 और प्लस ये तो कट गया तो टोटल बचा 4 अपान 1 कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 12 जुड़ेगा तो 24/5 आ जाएगा ऊपर। इतने टर्म को करेंगे तो 12 24/5 और इसको करेंगे तो पहले इसको गुणा करेंगे तो 24 और 5 चौको ये कितना हो जाएगा 20 और टोटल के अपान में 5। अब इसको हल करेंगे तो 24/5 और गुणा में ये हो जाएगा जुड़ेगा तो हाई वाला ऊपर चला जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो नीचे लिखेंगे तो 4 और 2 2 4। अब इसको काट देंगे, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो ये 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में और ये 22 बार में, ठीक है। और ये 5 से 5 कटेगा तो 22/1 और गुणा 1/22। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 6 12 और 1/11 मतलब 6/11। ये टोटल सिद्ध करके लाना था। पहला प्रोसेस क्या है इस प्रश्न का समझने का, कि पहले में हम देख लेंगे कि अगर यहाँ बराबर में कोई समीकरण के तौर पे कोई सवाल दिया है और इधर कोई मान पूछने के लिए कहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय तब लगाएंगे कि जब यहाँ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो। जैसे कि यहाँ पे tan दिया है तो यहाँ पे साइन कॉस। तो हम लोग पहले tan से क्या करेंगे, तीनों भुजा का मान ज्ञात करके और तब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं से हम क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 7वां प्रश्न हल कर लिए। अब इसके हम अगले वीडियो में 8वां प्रश्न हल करेंगे। अभी प्रैक्टिस